हेलो बच्चों, देखिए क्लास 12th हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स रिएक्शन हैं। तो उस नेम्स रिएक्शन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि डार्जन्स मेथड है और इसी में हमारे पास आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो मैं इधर एक एक करके लिख दे रहा हूं उनको नेम को। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे इसी में डार्जन्स मेथड। सेकेंड नंबर हैलाइड एक्सचेंज में आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इसी में आता है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब इसी में है थर्ड नंबर बोरोडीन होन्स-डीकर रिएक्शन। और इसी में आ जाता है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। फिर इसी में गटरमान रिएक्शन ये हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी में आ जाता है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स-फेटिग रिएक्शन। फिर इसी में आता है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और इसी में हम पढ़ते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर रिएक्शन है, नेम्स रिएक्शन। तो इसी में हम सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं डार्जन्स मेथड। तो इस मेथड्स में क्या क्या होगा इस चीज को समझते हैं इसमें। चलिए फर्स्ट नंबर है हमारे पास डार्जन्स मेथड। और डार्जन्स मेथड में हमारे पास है अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है देखना, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यहां पर पाइरिडीन, हम एक ऑर्गेनिक बेस को लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है जो क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है RCl और SO2 प्लस HCl। बाई प्रोडक्ट यहां पर हमें गैसियस फॉर्म में मिल जाते हैं। जो इसमें SO2 और HCl है वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। और ये हमारे पास है C5H5N, ये है पाइरिडीन जो एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, यहां पर ऑर्गेनिक बेस है। और इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो अगर अल्कोहल से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करना है
तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड होती है डार्जेंस मेथड, जहां पर बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो केवल ये मेथड क्लोरीन के लिए ही एप्लीकेबल है। ब्रोमीन, थायोनिल ब्रोमीन का और आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो ये केवल थायोनिल क्लोराइड का ही यहां पर फॉर्म होगा और यहां से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे लिख देते हैं क्लोरोएल्केन। अब नेक्स्ट नंबर रिएक्शन हमारे पास है इसी में ही नेक्स्ट नंबर आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो मेथड आती है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहां पर हेलोएल्केन जैसे कि कौन कौन से, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, आर एक्स ले लेते हैं, फिर एक्स क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विथ NaI सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या फॉर्म करेगा, Ri प्लस NaX। ये क्या बना, आइडोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। आइडोएल्केन का फॉर्मेशन होगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या था, क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन रिएक्ट विथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म आइडोएल्केन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आइडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारे पास रहती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। तो इसी में हम नेक्स्ट नंबर रिएक्शन पढ़ते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या क्या रहता है हमारे पास, देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विथ मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड क्या है हमारे पास, जैसे कि SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, AgF सिल्वर फ्लोराइड, SbF3 और इसी में हम ले सकते हैं यहां पर COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, Hg2F2 तो ये क्या फॉर्म करता है, RF फ्लोरोएल्केन प्लस AgX। और ये हमारे पास है हेलोएल्केन। यहां पर हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है और ये फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में फ्लोरीन के लिए जो एलिफेटिक के साथ है वो एक ही रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें यही पढ़ना है कि यहां पर हेलोएल्केन रिएक्ट विथ मेटेलिक फ्लोराइड, तो ये मेटेलिक फ्लोराइड किसी के साथ भी रिएक्शन करके यहां पर फॉर्म कर सकता है, यहां पर एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने क्या किया, हेलोएल्केन तो मेटल फ्लोराइड के साथ हीट किया और ये फॉर्म हो गया, फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब इसी में आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर रिएक्शन
सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, पहले इससे पहले है बोरोडीन होन्स्टीकर रिएक्शन, पहले ये पढ़ रहे हैं। बोरोडीन होन्स्टीकर रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है ब्रोमो के लिए। ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या रहता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड react with Br2 in the presence of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या फॉर्म करेगा, RBr ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 प्लस AgBr, ये फॉर्म कर लेता है ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर हम बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रोमो एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr का फॉर्मेशन कर रहा है। किस ढंग से बना देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये है हमारे पास RCOOH होता है, तो एसिटेट आयन हमारे पास रहता है RCOO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन है। ये कौन सा आयन है, कार्बोक्सिलेट। तो ये Ag के साथ रिएक्शन करेगा, इस पे चार्ज -1, Ag पे भी चार्ज क्या है, +1, तो ये फॉर्म कर लेते हैं RCOOAg। तो ये हमारे पास नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये था सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रोमो एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, और इस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं बोरोडीन होन्स्टीकर रिएक्शन। तो ये ब्रोमीन के लिए ये ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब यहीं पर हम आगे देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर इसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें भी रिएक्शंस है, ये सारी रिएक्शन पहले बता रखी है, और इसी में मैं आगे नेम से रिएक्शन ये सारे कुछ एक साथ करवा दे रहा हूं, तो आप लोग इसे नोट भी करिएगा साथ साथ में। अब इसी में हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है N2X, या फिर इधर ले लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये मेथड होती है, यहां पर हम रिएजेंट क्या क्या लेते हैं, हम रिएजेंट लेते हैं हम कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड। इसी के लिए ये रिएक्शन हमारे पास रहती है HBr और HCl। ये मेथड हमारे पास केवल हेलोएरीन, ब्रोमोएरीन और यहां पर हमारे पास क्लोरोएरीन के लिए ही सुटेबल होती है।
तो हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, रिएक्ट विथ CuCl HCl और CuBr HBr। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन में Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 यहां से रिमूव होगा, और सेम यहां पर जो है Br ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो क्या फॉर्म करेगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CuCl HCl CuBr HBr, तो क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये होती है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अब हम क्या क्या समझते हैं, देखना कि यहां पर हमारे पास आइडो का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि ये सैंडमेयर रिएक्शन है, बस ये दो ही रिएक्शन आती है। अगर हमें आइडो प्रोडक्ट चाहिए तो फिर क्या करना है हमें, देखना ये सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट नहीं है आइडोबेंजीन, तो अगर हमें आइडो प्रोडक्ट चाहिए, फिर ध्यान से सुन लेना, आइडोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता। यहां पर हमें रिएजेंट चाहिए होते हैं कॉपर सॉल्ट, तो यहां पर हमने क्या किया, आइडोबेंजीन के लिए अगर फॉर्म करना है तो हम Ki को हीट कर देते हैं Ki के साथ, तो यहां पर क्या फॉर्म होता है, आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, तो ये फॉर्म हो जाता है आइडोबेंजीन। ये फॉर्मेशन होता है आइडोबेंजीन का, लेकिन ये रिएक्शन एक सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। अब किस ढंग से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है इसे समझते हैं। इसी रिएक्शन में साथ साथ में आप नोट भी करते चलिएगा। बेंजीन है, अगर बेंजीन पे हम नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 in the presence of concentrated H2SO4, हीट कर दें से, तो ये क्या होगा, देखना NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे हो जाएगा ऐड NO2 ग्रुप नाइट्रोबेंजीन। ये होती है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिडक्शन करा देते हैं इसे, जैसे कि Sn प्लस HCl Zn प्लस HCl LiLH4, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये फॉर्म करता है यहां से एनिलीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा, और इस पे हम NaNO2 प्लस HCl को पास करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये फॉर्म करता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N2Cl, और इस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन का नेम है डाइएजोटाइजेशन। NH2 को बोलते हैं एनिलीन, और ये बन जा रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये है नाइट्रोबेंजीन, और ये था बेंजीन। HNO3 जो है यहां पर नाइट्रेशन रिएक्शन को शो करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस ढंग से ट्रांसफर होके NO2 पॉजिटिव
मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाएगा, रिडक्शन कराएंगे, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा और एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये फॉर्म करता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी में आप कॉपर सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई थी, तो यहां से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ और इस रिएक्शन को हमने नेम दिया सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी में हम देखते हैं गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, देखना ये है मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। ये क्या रहती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। ये है गेटरमान रिएक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर इसे हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, कॉपर पाउडर HCl के साथ या फिर HBr, यहां पर कॉपर सॉल्ट नहीं लेंगे, तो ये फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 और यहां से ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ढंग से फॉर्म कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन, और ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमान रिएक्शन, जो मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसी में आगे आता है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिएगा। वुड्स रिएक्शन हमारे पास है। इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो एल्काइल हैलाइड है, ब्रोमाइड आयोडाइड, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो यहां पर 2 मोल हम इसमें क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के लेते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा नहीं तो। XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या फॉर्म करेगा यहां से, ट्वाइस NaX मतलब ये फॉर्म कर लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि मैं इधर बात करूं CH3Br, X की जगह पर हमने Br ले लिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये फॉर्म कर लेगा यहां से इथेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस ट्वाइस NaBr। इस रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, यह हमेशा डबल कंपाउंड जो है
ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। ये बना दे रहा इथेन। और इस रिएक्शन के लिए लिमिटेशन यही है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है दोनों दो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आप इसे चाहे 2 कर दें या फिर इधर लिख दें, तो जो एल्काइल हैलाइड है वो हमेशा सेम रहेगा और यहां से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, वो भी इवन नंबर कंपाउंड फॉर्म होंगे। इवन नंबर कार्बन एटम होंगे, ऑड नंबर कार्बन एटम फॉर्म नहीं होता यहां पर। तो ये है ब्रोमोमीथेन। ट्वाइस Na ले लेते हैं इधर से हम, तो यहां से ट्वाइस NaBr यहां से रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास थी वुड्स रिएक्शन। अगर इसमें लिमिटेशन यही है, अगर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन होंगे तो इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पहले मैंने इससे पहले वीडियोस में आप लोग को इसमें बता रखा है पूरी रिएक्शन। चलिए इसी में आप देखते हैं हम आगे वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, इसमें तो क्या था कि एल्काइल हैलाइड था, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वुड्स-फिटिक में क्या है, इसमें रहता है एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, और एक तो इसमें क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड रहेगा, और एक क्या रहता है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एराइल हैलाइड के साथ, मतलब बेंजीन रिंग पे हेलोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसे हीट कर दे तो क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस NaX, ये रिमूव हो जाएगा यहां से, ट्वाइस NaX रिमूव होगा और एल्काइल एराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फॉर्म हो जाएगा एल्काइल एराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन। इसी में मैं ले ले रहा हूं R की जगह CH3 Br प्लस ट्वाइस Na। ब्रोमोमीथेन सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहां पर है ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ट्वाइस NaBr यहां से रिमूव होगा और ये फॉर्म हो जाएगा, टॉलीन का फॉर्मेशन करेगा। टॉलीन या फिर इसी को हम नेम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। टॉलीन का फॉर्मेशन या फिर मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन हमारे पास है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब इसी में आता है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। इसी में हमारे पास है फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, हेलोएरीन, और इसे हम रिएक्शन करा रहे हैं अब सोडियम मेटल के साथ। अब दोनों दो ग्रुप हमारे पास हेलोएरीन है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ट्वाइस NaX यहां से रिमूव होगा और डाइफिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ये। डाइफिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा।
दो बेंजीन रिंग एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो इसी में हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, ट्वाइस Na+Cl, और इसके साथ हमारे पास बेंजीन है, ड्राई ईथर, ट्वाइस NaCl यहां से रिमूव होगा और डाइफिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया डाइफिनाइल। तो ये हमारे पास रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। चलिए अब इसी में आगे देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें हम रिएक्शन पढ़ते हैं दो। एक तो हमारे पास होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। एक रिएक्शन है एल्काइलेशन, दूसरी रिएक्शन है एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में तो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा और इसमें होगा एसाइल ग्रुप, जैसे कि RCO ग्रुप, यह हमारे पास होता है एसाइल ग्रुप, और इसमें क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो फ्रेडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन रिएक्शन है उसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। ये क्या है, लुईस एसिड है। इसमें हमारे पास जो है यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इधर पे, और ये रिएक्शन जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो हैलोजन कैरियर के साथ हीट करा दें, रिएक्शन कराएं इसे, तो ये फॉर्म क्या करेगा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन या फिर पैराक्लोरोटोलिन, ये फॉर्म कर देगा। और ये है पैराक्लोरोटोलिन। तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो बनेगा यहां से माइनर, क्योंकि डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज्यादा है, और पैरा प्रोडक्ट बनता है मोर सिमेट्रिकल, तो ये फॉर्म होता है मेजर। P का मतलब है यहां पर हमारे पास पैरा, O का मतलब है ऑर्थो। तो इस ढंग से हमारे पास यहां पर ये है क्लोरोमीथेन और ये है क्लोरोबेंजीन। तो ये फॉर्म करता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो इस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या है, एल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसी में आता है हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और इस फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप ऐड होगा, और जिसमें हम एसाइल ग्रुप को ऐड करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड से। तो दो रिएक्शन यहां पर हम देखेंगे एसाइलेशन में। तो पहली रिएक्शन तो ये है कि क्लोरोबेंजीन, और ये सब रिएक्शन है हमारे पास क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट यहां पर एसाइलेशन में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा,
HCl यहां से रिमूव होगा, और ये बन गया हमारे पास COCH3 प्लस HCl यहां से रिमूव। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका नेम क्या है? ऑर्थोक्लोरो। ऑर्थो मतलब इस ग्रुप से हमारे पास प्रायोरिटी इस ग्रुप की ज्यादा है, तो यहां से नंबरिंग है। सेकंड नंबर पोजीशन, ग्रुप के बाद सेकंड नंबर पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। और इसी में बना देगा पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। तो ऑर्थो तो बन रहा है माइनर, डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा, ये मोर सिमेट्रिकल यहां से बन जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसमें, तो ये फॉर्म करता है मेजर प्रोडक्ट पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। ये रिएक्शन थी हमारे पास एसाइलेशन। तो इसी में अब लास्ट नंबर हमारे पास है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। इसके लिए जो ग्रुप रहते हैं वो हमारे पास क्या क्या ग्रुप है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप हो सकता है जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, या फिर CH3 CHOH, ये ग्रुप हो सकता है। ये दोनों दो रिएक्शन जो है अगर ये कहीं पर है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन को शो करेंगे। और इसमें हम जो रिएजेंट का यूज करते हैं NaOH प्लस I2, ये यूज करेंगे, या फिर NaOI इसका यूज करेंगे क्योंकि रिएक्शन करके यही फॉर्म करेगा। अगर ये दो कहीं पर रिएक्शन में आ रहे हैं तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं। तो इसकी रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ यहां पर नेम से रिएक्शन थी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।